नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और नए जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। एक साथ 1200 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बन करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1200 नौ दंपतियों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं। दूसरा, समाज का एक तो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 नौ दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की और जब ये सत्र संपन्न होगा तो ये मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख नौ दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ
यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है ये मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग उपचार बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, गांव के रास्ते गलियां गंदी होती थी, बदनामी गांव की होती थी, नारी गर्मा पर आंच आती थी, घरों में रसोई गैस के कनेक्शन न होने के कारण कोयला में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। उस धुएं से कितना खतरनाक जहरीला गैस निकलता था कि उस समय आंखें भी खराब होती थी और साथ साथ फेफड़े भी खराब होते थे। लेकिन आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए रसोई गैस का एक सिलेंडर हर घर में है और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर मिलने से उसका त्योहार और अच्छा हो सकता है। ये सभी कार्यक्रम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं।
और आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से अधिक, 6,600 से अधिक, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के कुप्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बनकर के परिवार का संबल बन सके। सरकार ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। निराश्रित महिलाओं को और वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं वर्तमान में। कन्या सुमंगला योजना में भी लगभग 20 लाख बेटियों के को स्वावलंबन के लिए, जो बेटी जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक, हर बेटी के लिए 25,000 रुपये का एक पैकेज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से घोषित करते हुए उन्हें लागू किया गया है, जिसमें 20 लाख से अधिक बेटियां अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। आज जब हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना इसी प्रकार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और समाज में कोई बेटी दहेज के भाव के कारण वह अनब्याही न रहे, बल्कि दहेज के खिलाफ सरकार के अभियान का हिस्सा बनकर के सामूहिक विवाह के इस आयोजन के माध्यम से सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से एक सुखद जीवन की अपनी कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरक्षनाथ की पावन धरा पर सभी के कल्याण और वहीं औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 35वें स्थापना दिवस समारोह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर के उठा है। आज जब 35वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर यहां के सभी उद्यमियों को, गीरा के सभी अधिकारियों को, यहां पर कार्यरत सभी कार्मिकों को और जो लोग गीरा के विकास की इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। एक और यहां पर गीरा के विकास के अंदर होने वाले कार्य, ऐसे 209 कार्यों को यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्योग लगाने के लिए जो व्यावसायिक सुगमता होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
उसमें यहां पर जो रिफॉर्म किए गए हैं उनको उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के कार्यक्रम को भी उन 20 सेवाओं को करने का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हुआ और नए उद्योग लगाने के 1068 करोड़ रुपए के नए उद्योग गिराने लगेंगे, इसके आशय पत्र का वितरण होने हुआ है। तो साथ साथ यहां पर 300 करोड़ रुपए के उन उद्योगपतियों को जिन्होंने उद्योग लगाने के बाद और वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की, जहां उत्तर प्रदेश में 1,39,000 करोड़ रुपए के नए सड़क प्रस्ताव पर चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शामली गोरखपुर कॉरिडोर और अलीगढ़ मुरादाबाद बिजनौर कॉरिडोर की बिड प्राप्त कर ली गई है और जबकि अयोध्या प्रयागराज के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए बिड आमंत्रित की गई है। साथ ही प्रयागराज वाराणसी आरा पटना कॉरिडोर के लिए भी बिड आमंत्रित की गई है। गोरखपुर जमनिया सैदराजा कॉरिडोर और गोरखपुर किशनगढ़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। और यूपी पर्यटन की ओर से महाकुंभ 2025 प्री यूथ कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में होटल अशोक में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित महाकुंभ 2025 प्री यूथ का प्रमुख उद्देश्य संगम नगरी प्रयागराज और वहां के तीर्थ स्थलों की झलक पेश करना था। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ पूरे कार्यक्रम में। मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव पर्यटन यूपी। अगले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर यूपी सरकार पूरे जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली में भी अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर होटल चाणक्य में यूपी पर्यटन विभाग ने महाकुंभ 2025 प्रील्यूड का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य महत्वता, मूल्यों और तैयारियों को वैश्विक मंच तक पहुंचाना था। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति और मानवता का उत्सव है। हम प्रयागराज में आयोजित होने वाले आगामी महाकुंभ 2025 के लिए पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित करते हैं। यह आयोजन वर्तमान के भू-राजनीतिक अशांत समय में वैश्विक एकता और सहयोग की भावना का प्रतीक है। हम महाकुंभ को सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं। यदि आप भारत घूमना चाहते हैं तो अवश्य महाकुंभ का हिस्सा बने। हम सभी यात्रियों के अनुभव को अद्वितीय बनाने के लिए आवास, परिवहन और महाकुंभ मेला क्षेत्र और उसके आसपास के निर्देशित दौरों के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, सनातन संस्कृति के विद्वजन, मीडिया के बहुत बहुत सम्मानित सभी साथियों, आज हम लोग यहाँ ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत की पुरातन सनातन संस्कृति का, आध्यात्म का, जो पुराने इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत अपने ही इन साइंटिफिक और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों से विश्व का गुरु रहा है। और ऐसा महान संस्कृति वाला भारत राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया को सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पूरी दुनिया की मानवता को एक परिवार मानते हुए सबके भलाई की, पूरे विश्व के कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया की भावना को पूरे विश्व पटल पर रखने का काम किया है।
जिन भारत ने न सिर्फ विश्व कल्याण के लिए बल्कि विश्व की मानवता के लिए अमन, चैन, सुख, समृद्धि और भाईचारा के लिए, मानवता के और सृष्टि के न सिर्फ लोग मनुष्यों के लिए। Today as we gather to discuss one of the most significant cultural and spiritual events in the world, the Kumbh Mela, this grand festival, as mentioned earlier also, which occurs every 12 years at 4 sacred places: Haridwar, Prayagraj, Ujjaini and Nashik. It is just not a religious gathering. It is a celebration of humanity, unity and the rich tapestry of our diverse culture. This festival is the largest congregation in the world. The Kumbh Mela is a unique confluence of faith, tradition and the social harmony. Millions of pilgrims and visitors from all across the world come together to partake in this extraordinary event, where they immerse themselves in the sacred waters, seeking spiritual renewal and enlightenment. It is a time when the essence of the India's spiritual heritage shines brightly, showcasing our age-old traditions, rituals and the profound philosophy that binds our unity and unites us all. As we prepare for the upcoming Kumbh Mela, I extend a heartfelt invitation to each of you and through you to the people of your countries to participate in this monumental event. Your presence would not only enhance the experience of the attendees, but also symbolizes the spirit of global unity and cooperation, which is much desired in the today's circumstances and the geopolitical turbulent time. Here, Nishapriya mentioned in her presentation the details of all these cities, significance and the hospitality facilities available there. We are also designing unique experiences such as the Akhada experience, Kalpwasi experience, and yoga and meditation sessions to provide a holistic spiritual journey. For photography enthusiasts, special photography packages will be available to capture the magic of the Mahakumbh. In terms of infrastructure, our efforts are well underway. A state-of-the-art tent city is being constructed near the parade ground in Prayagraj, which will offer 3 categories of accommodation: Villas, Maharaja tents and deluxe tents. Demonstration of that tent city is already here on my left-hand side. One can visit and see what kind of cottages we will have, the tents we will have. There is also dome tent. It's a new introduction in this Mahakumbh, from where one can have star gazing during night time. So that will be open from the top also, and if somebody wants to have sound sleep or nap, then they can cover that dome also. वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होने वाला है। 12 साल बाद संगम नगरी प्रयागराज में ये सनातनी योग आया है, जिसका वैज्ञानिक कारण भी है। इस दिव्य भव्य एवं नव्य महाकुंभ में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में वर्ष 2019 में आयोजित कुंभ का भव्य आयोजन किया था, जिसमें 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान, भ्रमण किया। इस सफल आयोजन की साक्षी पूरी दुनिया बनी थी। इस बार महाकुंभ मेले में विभिन्न तिथियों पर लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य और मोक्ष प्राप्त करने का कार्य करेंगे।
यह मानव कल्याण का बड़ा संयोग बनेगा। जयवीर सिंह ने आयोजन में आए हुए अतिथियों को महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया और आग्रह किया कि आप अपने देशों, प्रदेशों और क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को महाकुंभ में स्नान के लिए भेजें। हमारा विश्वास है कि सभी आगंतुक न केवल भारत की सांस्कृतिक, दार्शनिक और धार्मिक आध्यात्मिक रूप का आरक्षण करेंगे, बल्कि भव्य, दिव्य और नव्य आयोजन का अद्भुत आनंद लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा संगम जहां अनेकता में एकता के सभी रूप दिखेंगे। महाकुंभ 2025 फ्लूइड कार्यक्रम में सूरीनाम, मलेशिया, सेशेल्स, नेपाल, नीदरलैंड, इरिट्रिया और इराक, इजिप्ट, ग्रीस, मोजाम्बिका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ताइवान, गाम्बिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और पोलैंड जैसे देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और उच्चायोग के अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग से जुड़े उद्यमी, टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटर, मीडिया से जुड़े अतिथि भी उपस्थित रहे। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।